दोस्तों आरबीआई के नए गाइडलाइंस की वजह से पेटीएम में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और एक ही दिन में इसके शेयर प्राइसेस 20% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। और पेटीएम ऐप के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक वॉलेट के ऑप्शन होते हैं। बहुत लोग पेटीएम के पेमेंट बैंक का यूज करते हैं लेन देन करने के लिए, यूपीआई का यूज होता है, फास्ट टैग हम अपने व्हीकल के ऊपर लगाते हैं। तो ये सारे तमाम जो चीजें होते हैं, क्या उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा लोन होते हैं, गोल्ड आप बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि आपको पेटीएम के ऐप के अंदर मिल जाते हैं। तो क्या उनमें इंपैक्ट होगा या फिर नहीं। अगर आपके पैसे बचे हुए हैं वॉलेट के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसको आपको विड्रॉ करना चाहिए या फिर क्या होगा बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर आप आरबीआई का गाइडलाइन अभी देखते हो दोस्तों, जो कि 31 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था, तो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पेटीएम का पेमेंट बैंक जो है उसमें कोई भी नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कराया जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंटरनल ऑडिट्स हुए थे उसके अंदर बहुत सारी जो कॉम्प्लायंस इशू होते हैं वो देखा गया था और इसी की वजह से इसमें रोक लगा दिया गया है। और आरबीआई के इस नोटिस के बाद पेटीएम ने अपने प्रेस रिलीज में यह बताया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एक अलग एंटिटी है जो कि आती है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंडर। और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर जो भी चीजें हैं उसको यहां पर थर्ड पार्टी जो बैंक्स होते हैं उसके थ्रू ये लोग लिंक करेंगे। तो जो भी सर्विसेज होंगे दोस्तों जो अफेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो बैंकर्स हैं उनके थ्रू अब एसोसिएट होगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर से दोस्तों क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ये आखिर क्या है, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जाती है। यहां पर से अगर आप पेटीएम ओपन करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक यहां पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट ये सब कर सकते हैं, स्कैन ये सब करके। तो ये बेसिकली जो भी सर्विसेज है, ये जो ऊपर के टाइम आप देख पा रहे हो बैंकिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन, ये पावर्ड है पेटीएम के पेमेंट बैंक के तरफ से। तो इसमें जो भी चीजें आएंगे वही कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। अब जैसे कि अगर आप बाकी चीजों को देखते हैं, लाइक नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे तो बिल पेमेंट ये सब के सर्विसेज हुए, या स्टॉक में या डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं इन सारे सर्विसेज में, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी ये ऑफर करते हैं पेटीएम वाले, तो ये सारे सर्विस हो गए। या लोन के जो सर्विसेज है इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक अलग इंडिविजुअल एंटिटी है जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के थ्रू अंडरटेक रहता है दोस्तों, जो कि पेटीएम ऐप के अंदर आपको दिया जाता है। तो पेटीएम के अंदर बहुत सारे सर्विसेज है, तो ऐसा नहीं है कि सब सर्विसेज में प्रॉब्लम आएगा। कुछ कुछ सर्विसेज जो कि पेटीएम के पेमेंट बैंक सर्विसेज के अंदर आता है। अब कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं, लाइक अगर आप वॉलेट में पैसे रखे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है 29 फरवरी 2024 के बाद, और क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर इसके अलावा अगर आपने पेटीएम का पेमेंट बैंक का कोई अकाउंट ओपन कराया है जिसके सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस है तो उसमें समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो फास्टैग होता है पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू जो पावर्ड है उसमें आपको समस्या आ सकती है। और यूपीआई में भी आपको दिक्कत आ सकती है @ जो पेटीएम वाला होता है उसके अंदर। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताया दोस्तों, इसी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी 29 फरवरी 2024 के बाद। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो हम बात कर लेते हैं। तो आरबीआई का गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि इसमें आप कोई भी फर्दर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और टॉपअप अलाउ होगा, जो कि आपके वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, या जो कार्ड्स होता है वो 29 फरवरी के बाद से कुछ भी नहीं आपका यहां पर से टॉपअप हो पाएगा। यानी कि अगर आप क्रेडिट करते हो और उसके बाद पेमेंट करते हो दैट विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 29 फरवरी। लेकिन नया बैलेंस अगर आप ऐड करने का सोच रहे हो तो करो तब तक जब तक 29 फरवरी है। उसके बाद अगर आपको लगता है करना है तो भाई वो ऐड नहीं होगा। और जो भी पैसे का लेन देन होता है ना पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज के थ्रू, वो सब चीज डिक्लाइन हो जाएगा अगर ये लोग कोई थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करके जल्दी से ये चीज को नहीं देंगे। तो उसके बारे में तो अपडेट जैसे ही आएगा हम आपको बता ही देंगे। इसके अलावा जो पैसे आपके रिफंड आने वाले हैं या कैशबैक आने वाले वो सब तो आएंगे, बट आप ऐड नहीं कर पाओगे अपने तरफ से, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू है। और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, लाइक अगर आपने पेटीएम के अंदर जा करके एक नया सेविंग अकाउंट, क्योंकि पेटीएम भी ऑफर करता है ना सेविंग अकाउंट ओपन करने का, वो अगर खोलने का सोचा है तो शायद वो अब आपको ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यार आरबीआई का गाइडलाइन कहीं ना कहीं ये लोगों ने फॉलो नहीं किया है। बाकी क्रेडिट कार्ड बिल ये सब कुछ आप आराम से पे कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे चलता था अपने दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हो आप। तो जो भी सर्विसेज अफेक्ट होंगे दोस्तों उसमें क्वेश्चन निकल के ये आएगा कि हमारे बैलेंस ऑलरेडी पड़े हो उसका क्या होगा। तो यहां पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस में ये मेंशन किया गया है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं जब तक वो आपका खत्म नहीं होता है, लेकिन वही है कि आप उस पर एड अप नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों जो कि आपको समझना होगा। अब ऐसे में क्या होगा, बहुत
सारे लोग अपने पैसे जो भी बचे हुए हैं उसको विड्रॉ कर लेंगे, यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे और कुछ पैसे ऐड नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इस चीज से पेटीएम को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो पेटीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पे सब कुछ यहां पर से अच्छे से क्लियरली बताया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको प्रेस रिलीज में बताया था ना कि थर्ड पार्टी बैंकर्स के साथ ये लोग टाई अप करेंगे, जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज लिमिटेड एडअप था उसको हटा दिया जाएगा और अब दूसरे बैंकर्स को इन्होंने ऐड करने का सोचा है। और ये प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा वो तो बताना मुश्किल है भाई, लेकिन हाँ अब टेक्नोलॉजी है भाई, ये चीज तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो भी ऑडिट से जो भी कॉम्प्लायंस इशू हो रहे हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर हो रहे हैं, यानी कि जो भी आरबीआई का गाइडलाइंस है, केवाईसी के डिटेल्स होते हैं या आईटीआर के जो भी इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में ऑडिट में इशू आया होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में प्रॉब्लम है, ये नहीं कि पेटीएम के अंदर प्रॉब्लम है। अब देखो मैं आपको ना और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो ट्विटर में मैं जा करके चेक कर रहा था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या फास्टैग बंद हो जाएगा। तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई फास्टैग के जो भी बैलेंस है उसको आप यूज कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बैंकर्स के साथ टाई अप करने वाले हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे लाइक पीओएस मशीन और जो साउंड बॉक्स है वो वर्क करना बंद हो जाएगा या फिर नहीं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि मर्चेंट के जो सर्विसेज है वो इंपैक्ट नहीं होंगे, ये क्लियरली ये लोग बता रहे हैं। और ये लोग ऑनबोर्ड भी करेंगे जस्ट बिकॉज कि ये जो सर्विसेज है ये आपको अलग से दूसरे बैंकर के साथ टाई अप करके अब दे देंगे दोस्तों। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है जो कि एनसीएमसी जो कार्ड होता है, क्या वो वर्क करना बंद हो जाएगा या फिर नहीं। तो जो भी इसके बैलेंसेस है उसको आप यूज कर सकते हैं, और यहां पर भी सिमिलरली थर्ड पार्टी के साथ ये लोग टाई अप करके आपको दे देंगे सारे चीज जो भी इनके एक्सपीरियंस आप करते थे पहले। म्यूचुअल फंड ये सब के बारे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेबी के थ्रू ये रेगुलेटेड रहता है, तो इसमें इसका ना पेटीएम पेमेंट बैंक का कोई भी हाथ नहीं है। तो ये जैसा काम करता था वैसे ही चलता आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। इसके अलावा जो पेटीएम में गोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, क्या उसमें दिक्कत है, तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी सेपरेट एंटिटी है, तो यहां पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और पेटीएम जैसे यूज होता था वैसे ही यूज होता रहेगा। इनके जो सीईओ है उन्होंने ऑलरेडी यहां पर से मेंशन कर दिया है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी पैसे आपके हैं अगर आपको लगता है भाई सही नहीं है तो आप उसको विड्रॉ कर लो, बहुत आसान सा तरीका है। वॉलेट के अंदर आप जाओगे और उसके बाद ट्रांसफर टू बैंक का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो और पैसे आपके विड्रॉ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ पैसे ऐड करने का सोच रहे हो तो अभी फिलहाल मत ही ऐड करो, क्या ही दिक्कत है भाई, दूसरे ऐप्स हैं, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा ऑल्टरनेट्स। इसके अलावा फास्टैग की बात आती है तो फास्टैग में अगर आपके बैलेंस पड़े हैं तो उसको आप यूज करो, दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ जो यूपीआई सर्विसेज आप यूज करते हैं तो दूसरे बैंक को ऐड कर लो यार, क्या ही दिक्कत है, दूसरे बैंक को ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है इतना झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। लाइक मैं फोन पे का यूज करता हूं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, उसमें भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। अमेजॉन पे का भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं। क्रेड ऐप का भी यूज कर सकते हो आप, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, पेटीएम काफी लोग यूज करते थे तो उनको जो दिक्कतें आएंगी उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो मशीन होता है, जो पेटीएम में क्यूआर कोड ये सब जो आप लोग यूज करते हैं, बहुत सारे मर्चेंट लोग यूज करते होंगे, तो अगर उनमें भी दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं, आप अपने बैंक वालों से ले लो, क्यूआर कोड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो वो सारे जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं, विड्रॉ कर लो, चेंज कर लो, अपडेट करा लो, सब कुछ आप कर सकते हैं। और अगर ये चीज सही हो जाता है तो अगेन आप इसको कंटिन्यू करो यूज करना। यूपीआई की जहां तक रही बात तो फोन पे है, अमेजॉन पे है, क्रेड ऐप का यूज कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, जो भी मैं सोचता हूं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सारे यूजफुल लिंक प्रेस रिलीज के और ऐप डाउनलोड करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ यार कि क्या आप वाकई में पेटीएम यूज करते थे या फोन पे यूज करते हो या कोई और ऐप, और ये जो चीजें आपने सुना इससे क्या इंपैक्ट होगा आपके नॉर्मल लाइफ में, प्लीज हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चलो वहां पर भी डिस्कशन करने में ना अच्छा लगता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।